जादुई नदी गांव सुखपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। वहां एक रहस्यमयी नदी बहती थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका पानी पीते ही इंसान को असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर पाया था, क्योंकि जो भी उस नदी को खोजने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत रामू, एक 14 साल का जिज्ञासु लड़का, अपने गांव के इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने दादाजी से इस नदी के बारे में सुना था। दादाजी ने चेतावनी दी थी, रामू, उस नदी के बारे में मत सोचो। कई लोग गए लेकिन लौटे नहीं। लेकिन रामू की जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस रहस्यमयी नदी को ढूंढेगा। वह सूरज ढलने से पहले जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। जंगल की यात्रा रामू अपने दोस्त मोहन के साथ जंगल में गया। दोनों रास्ते में कई अजीब चीजें देख रहे थे। पेड़ों से झड़ते नीले पत्ते, चमकती हुई जमी और अजीब अजीब आवाजें। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जब वे पास पहुंचे तो उनके सामने वह जादुई नदी थी। पानी इतना साफ था कि तारे इसमें झिलमिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नदी चांदी की बनी हो। रामू और मोहन मंत्रमुग्ध होकर इसे देखने लगे। शक्ति प्राप्त करना, रामू ने सोचा, अगर ये सच में जादुई है तो हमें इसे आजमाना चाहिए। उसने नदी का पानी अपनी हथेलियों में भरा और एक घूंट पी लिया। मोहन ने भी वही किया। अचानक दोनों के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। रामू को महसूस हुआ कि वह हवा से बातें कर सकता है। जब उसने हाथ हिलाया तो हवा तेजी से चलने लगी। मोहन को महसूस हुआ कि वह चीजों को छुए बिना ही इधर उधर हिला सकता था। अरे वाह, मुझे अदृश्य हाथों की शक्ति मिल गई, मोहन चिल्लाया। और मुझे हवा को नियंत्रित करने की, रामू खुशी से बोला। खतरा और संघर्ष जैसे ही वे अपनी शक्तियों को आजमा रहे थे, तभी जंगल में एक गरजती हुई आवाज आई। एक विशाल काला भेड़िया उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह गुस्से में था। तुमने इस नदी का पानी पी लिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, भेड़िया गरजा। रामू ने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक तेज हवा का झोंका छोड़ा, जिससे भेड़िया पीछे हट गया। मोहन ने पास रखे एक पेड़ की डाल को हवा में उठाकर भेड़िए की ओर फेंक दिया। भेड़िया डरकर भागने लगा। गांव में वापसी और निष्कर्ष, रामू और मोहन सुरक्षित गांव लौट आए। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग गांव की भलाई के लिए करने का निश्चय किया। रामू अपनी हवा नियंत्रित करने की शक्ति से बारिश लाता और गर्मी से लोगों को बचाता। मोहन अपनी शक्ति से गांव में भारी सामान उठाने में मदद करता। धीरे धीरे सुखपुर गांव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन रामू और मोहन ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया कि उन्होंने शक्तियां कैसे प्राप्त कीं, ताकि कोई और उस खतरनाक जंगल में न जाए। सीख: जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन हर रहस्य को जानना हमेशा सुरक्षित नहीं होता।